नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवे साहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य भारती गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। बोले आचार्य मेरे सिर पर रख दो हाथ, यही था ना। मेरे सिर पर रख दो हाथ। कितने हाथ रखने? 2 हाथ रखने। ये 2 हाथ की जरूरत क्यों है? आशीर्वाद तो 1 हाथ से भी मिल सकता है, 2 की इच्छा क्यों? और यदि भाव ये हो कि मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, तो भी बात तो वही है कि जितने हाथ है सारे रख दो। कोई दानवीर कर्ण बैठा हो और आपको बोला जाए कि कुछ मांग लो, ये सब कुछ देने वाले हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जितना है सब दे दो, दूसरे को नहीं जाना चाहिए। दूसरे को चल जाए तो गड़बड़ी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है। मुझे 100 मिल जाए, 500 मिल जाए, लाख मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसको एक सोने की अंगूठी मिल गई, बड़ी मुश्किल हो गई है। इसलिए आपने क्या बोला कि जितना भी है सब मुझ पे रख दो, जितना भी है सब मेरी झोली में डाल दो। अब क्या चाहिए? गुरुदेव से क्या चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, परिवार चाहिए, कुटुंबीजन चाहिए। अंतरंग में भाव क्या है? अभी मंदिर में गए भगवान के पास और जाकर के श्री जिनेंद्र भगवान के चरणों में बोले कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, तो क्या इच्छा रख करके बोलोगे? मन में क्या भाव होंगे? ये जो धन है, ये संपत्ति है, ये परिवार है, ये कुटुंबजन है, ये मित्र लोग हैं, ये तो क्षणिक हैं, कुछ देर के लिए हैं। लेकिन जब मांगना है तो कुछ ऐसा मांग लो कि दोबारा नहीं मांगना पड़े। और संसार में रह करके 3 लोक के नाथ के पास जाकर के भी नाशवान वस्तु मांग ली तो मांगना बेकार हो गया, निष्फल हो गया। और वहां जाकर के कुछ ऐसी शाश्वत वस्तु मांग ली कि जिसके बाद दोबारा मांगना नहीं पड़े, तो मांगना सार्थक हो गया। अभी आप लोग पूजा करते हैं तो वहां पर मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर संवोसट आह्वानम। पहले बुलाते हैं कि आओ पधारो। जब आ गए, तिष्ठ ठठ स्थापनम, बैठिए बैठिए। और जब बैठ गए, पास में आ गए, बैठ गए। अब आप लोगों को तो क्या है कि लोभ की परत चढ़ी हुई है, इतना गहरी परत चढ़ी हुई है कि भगवान से भी चूकते नहीं हैं, उनको भी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधि करणम। हे भगवान, मैं आपका ही हूं,
मैं तो आपका ही हूं, आपका ही दास हूं, आपका ही सेवक हूं, किसी दूसरे का सेवक नहीं हूं। इसलिए आपको अपने हृदय में बैठाता हूं, मेरे निकट बैठ जाइए। जैसे कोई बहुत घनिष्ठ मित्र होता है ना, तो क्या करते हैं, दोनों हाथ पकड़ के उसके गले लग जाते हैं कि हम दोनों तो एक ही हैं। शरीर भले अलग अलग हो लेकिन आत्मा तो एक ही है। ऐसे ही वहां भगवान को बोलते हैं कि भगवान, हमारी और तुम्हारी दोनों की आत्मा एक ही है, मेरी आपसे घनिष्ठ मित्रता हो गई है, इसलिए आप मेरे हृदय में विराज जाइए। अब बोल तो दिया है, हृदय खाली हो तो बैठेगी। हृदय का जो सिंहासन है वो खाली हो तो भगवान बैठे, उसमें तो क्या क्या बिठा रखा आपने। जैसे कि आपके दामाद जी आ जाएं तो उनके लिए क्या करते हैं आप, सोफा गंदा हो तो साफ करते हैं ना, कि गंदे सोफा पे बैठाते हैं। क्या करते हो भाई, साफ करते हैं। आजकल तो मशीन आ गई, मशीन लगा के पूरी मिट्टी निकालते हैं कि थोड़ी सी भी मिट्टी दामाद जी को लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो दामाद जी क्या सोचेंगे। अब भगवान बड़े कि दामाद बड़ा है, बताओ, भगवान बड़े हैं। अब भगवान को हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाना तो कौन सी मशीन लगानी पड़ेगी। पहले वो हृदय रूपी सिंहासन स्वच्छ तो करो, वो स्वच्छ हो जाए उसके बाद बैठाओ। अब उसमें क्या क्या रख रखा आपने, उसमें पहले तो लोभ की परत चढ़ा रखी है कि भगवान आ गए हैं, आज तो मांगूंगा इनसे। वहां भी कपट रूपी भाव नहीं छोड़ा है। क्यों पंडित जी, कपट रख करके बैठा रहे हैं भगवान को कि आज तो मांग लूंगा कि मेरी दुकान पे इतने कस्टमर भेजना कि रात तक मुझे चैन नहीं पड़े, मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आता, भगवान से मांग लूंगा। तो उस पर क्या कर रखा है, उस पर क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, ईर्ष्या की, दंभ की, ये तमाम परतें उस पर चढ़ा रखी है। इतनी धूल उस सिंहासन पर बैठी है। अब भगवान को बुला लिया है, अब उस पर बैठना चाहते हो, कैसे बैठेंगे आप। यदि किसी के घर जाओ और मिट्टी भरे आसन पर बैठाना चाहे तो आप क्या करते हो, नाक चढ़ा लेते हो हैं, और मन छोटा कर लेते हो। ऐसा नहीं करते कि झाड़ के बैठ जाओ। कितना खराब आदमी है। मैं इतने दिन से आया इसके घर पे और इसने मुझे सम्मान में ये, फिर आप बैठते नहीं हो, फिर क्या बोलते हो, मैं अभी आया, मेरे को 5 मिनट का काम याद आ गया, मैं अभी आया। वो भगवान के इधर भी इधर ही होता है। सिंहासन पे धूल जमी है, पाप रूपी पर्दे जमी है, तो बुलाया तो है लेकिन वो सिंहासन पे बैठते नहीं है। बैठे तो जब सच्चे हृदय से बोलो, मन से बोलो, वचन से बोलो, काय से बोलो, तीनों की एकाग्रता पूर्वक बोलो तो भगवान बैठ जाए। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाधि के। तीनों योगों को संभाल के मैं नमस्कार करता हूं। ये 3 योग संभालना क्या है, मन योग, वचन योग, काय योग। मन भी स्वच्छ हो, वचन भी स्वच्छ हो, काय भी स्वच्छ हो। तीनों स्वच्छ हैं तो तीनों की एकाग्रता बनती है। और कहीं कहीं घालमेल है, मिलावट है, तो एकाग्रता नहीं बनती। तो फिर भगवान को बोलते तो हैं कि आओ आओ भगवान, बैठो बैठो, लेकिन जब वो निकट आने की कोशिश करते हैं तो इधर उधर देखने लग जाते हैं, बैठ नहीं जाए भगवान। बैठ गए। मैंने कल पूछा, परसों एक बच्चे से पूछा मैंने कि बेटा एक बात बता कि ये भगवान को ताले क्यों लगाते हैं। आपको समझ में आई बात कि भगवान को ताले क्यों लगाते हैं। भाई धन है तो ताले लगा दिए, ये तो पाषाण की प्रतिमा है, इसको ताले लगाने की क्यों आवश्यकता है। क्या जरूरत पड़ गई कि इन मंदिरों में ताले ठोकने पड़ गए। और कितने ताले हैं वो गिनाता है मेरे को। एक गर्भगृह में लगा हुआ है, एक आदिनाथ भगवान के लगा हुआ है,
और बोले महाराज जी अंदर भी लगा और बाहर भी लगा, एक एक गेट में दो दो ताले हैं और 3 साकल तो ऊपर नीचे बीच में 3 ताले हैं। भगवान उठते नहीं, कहीं जाते नहीं, उसके बाद भी ताले। और अपन उठते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, फिरते हैं, सारे पाप करते हैं तो ताले नहीं हैं। तो ताले किसके लगने चाहिए? किसको ताले लगने चाहिए? अरे भाई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो जब अंदर प्रवेश कर जाता तो गेट पे ताला लगा दिया जाता है। क्यों? कि ये भाग नहीं जाए, इसको विद्या अध्ययन करना है। यदि ये भाग गया तो इसका नुकसान हो जाएगा। इसको सुसंस्कृत बनाना है, इसलिए ताले की जरूरत है। अब वो जो अंदर बैठे हो तो खुद ही सुसंस्कृत है, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं, फिर उनके ताले क्यों? आप लोग बता सकते हैं? आप सब ताले लगाते हैं मंदिरों में जाकर के, और ताला खुला रह जाए तो फोन करते हैं मंदिर का ताला खुला है, ताला लगाओ। क्यों जरूरत पड़ी? पंडित जी आप विद्वान हैं, आपको मालूम होगा ये रहस्य है? कितने सालों के ताले लगाते? जितने दिन हो गए उतने साल हो गए, लेकिन ताला लगाना एक दिन भी चूके नहीं चूके। इसमें भी बड़ी रहस्य की बात है। तो ताले किसको लगने चाहिए? आप लोग डरते हो कि कहीं भगवान भूल से खड़े हो गए और बाजार में आ गए, बाजार में आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सब देख लेंगे हमारी काली करतूतें कि ये कितना पाप करते हैं, और मंदिर में आकर के ऐसे भोले मानुस बन जाते हैं जैसे कुछ किया ही नहीं हो। यदि ये बाजार में आ गए तो हमारी पूरी पोल खुल जाएगी। इसलिए आपने मंदिर में भगवान को ताले लगाने शुरू कर दिए, जबकि होना तो ये था कि मंदिर में आके आप बैठ जाओ घंटे 2 घंटे के लिए और अपने मन पे वचन पे काई पे ताला लगा लो। यदि मन वचन काई पर ताला लगा लिया तो आप में और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, फिर भगवत्ता निकट है। लेकिन हम लोगों ने उल्टा काम कर दिया है। अब मंदिर में बैठने का समय कम, दर्शन करने वाला गया तो 5 मिनट में दर्शन किया, घड़ी में टाइम देखा 7 बजे घुसा हूं, 7:05 हो गई है, चलो। लेकिन होना क्या चाहिए कि 15 मिनट का समय लेकर के जाना, लेकिन 15 मिनट मन पे ताला लगाना, वचन पे ताला लगाना, काय पे ताला लगाना। और जैसे छड़ालाकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 3 भुवन में सार, वीतराग विद्यांता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारी के। ये तीनों योगों को संभाल करके एकाग्र करके नमस्कार कर रहा हूं। ये तीनों योगों की एकाग्रता पूर्वक वहां जिनालय में बैठ गए तो दिन भर में जितने पाप संचय किए हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे धुल जाएंगे। और पारसोला में तो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है, बताऊं क्या बात है? यहां के लोग सबसे पहले उठते हैं और उठने के बाद सोचते हैं कि मुझे दुकान की सफाई करनी है। दुकान की सफाई करनी है। पीछे के गांव वाले सोचते थे कि नहीं, सबसे पहले उठना है, उठ करके देव पूजा पहले करनी है, जाकर के पहले देव पूजा करनी है। देव पूजा क्यों करनी और दुकान क्यों खोलनी? यदि सुबह उठ के दुकान खोली है तो शुभाश्रम नहीं हुआ। यदि सुबह उठ करके मन में विचार आ गया कि मुझे सबसे पहले देव पूजा करनी है तो शुभाश्रम शुरू हो गया, पुण्य का खाता खुल गया, तिजोरी भरना शुरू हो गई। कोई खाली नहीं कर सकता। करना क्या पड़ेगा? जब सुबह उठो, उठने के बाद में नमोकार मंत्र की एक माला फेर लो और उस समय संकल्प करो कि मुझे सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाना है। उसके बाद दुकान खोलोगे तो दुकान चलेगी, दौड़ेगी, भागेगी, दिन भर फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले एक ऐसे वीर
महापुरुष का दर्शन कर लिया, जिसका दर्शन करने के बाद में सारा दिन मंगलमय हो जाता है। पुण्याश्रम के ताले खोल लिए, शुभ की संपदा आनी शुरू हो गई। अब जब व्यापार पे बैठोगे, दुकान पे बैठोगे, तो वो पुण्य तुम्हारे काम आने वाला है। श्रावक को तो धन भी चाहिए ना, बिना धन के तो श्रावक ही चलती नहीं है। तो श्रावक को बिना धन के काम नहीं होता, तो धन चाहिए। धन कमाने का उपाय यही है कि सबसे पहले देव दर्शन हो गया, तो अभी तक का जितना काम किया आपने, नहाने का, धोने का, कपड़े धोने का, सारा काम पुण्य संपादन वाला हो गया। क्योंकि लक्ष्य क्या है कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है, और विधि क्या है कि नित्य क्रिया से निवृत्त होके जाना है। इसलिए विधि किसके लिए हो रही है? देव दर्शन के लिए विधि हो रही है। इसलिए वो विधि भी पुण्याश्रव का कारण बन गई। तो अपने को क्या करना होगा? कल से क्या करेंगे? कल से पहले देव दर्शन, बाद में दुकान। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि दुकान में बहुत मिट्टी आ जाती है, अरे पुण्य की संपदा होगी तो मिट्टी नहीं आएगी, सोना आएगा। और पुण्य की संपदा नहीं है तो धूड़ी आने वाली है ना। जब चतुर्थ काल होता है, चक्रवर्ती का शासन होता है, तीर्थंकर प्रभु इस धरती पर घूमते हैं, तो ये भाटे हैं ना, ये सब हीरे के बन जाते हैं। कहीं से आता नहीं है, यही पुण्य से प्रतापी बन जाते हैं। इसलिए पुण्य का ही संचय करना चाहिए। पुण्य का संचय करोगे तो चारों ओर से सुख आएगा, और यदि पुण्य नहीं है तो आपकी मर्जी। अपने को तो उपदेश दिया है, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप। तो क्या भाव किया था कि मेरे सर पर रख दो हाथ। कब रखेंगे भगवान सर पे हाथ? जब मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक जिनालय में 15 मिनट निवास करो, तब मन के भी ताला लगा लो, वचन के भी ताला लगा लो, काय के भी ताला लगा लो, और वहां पर ऐसे बैठ जाओ जैसे कि आप और भगवान एक हो गए। तब तो हो जाएगा सन्निधिकरणम। ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय। क्या बोलेंगे? अत्र मम सन्निहितो भव भवसट सन्निधि। तब सन्निधिकरण होने वाला है, नहीं तो कितना ही कर लो नहीं होने वाला है। दौलत राम जी कह रहे हैं कि विधि यही है, तीर्थंकर प्रभु कह रहे हैं कि विधि यही है, समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं कि विधि यही है। जैसे रोटी बनाने की विधि होती है ना, क्या करना पड़ता है? पहले गेहूं को पिसवाना ही पड़ेगा, पीसने के बाद में उसमें पानी डालना ही पड़ेगा, डालने के बाद में उसको क्या बोलते हैं? गूंथना पड़ेगा, गूंथने के बाद चकले पे रखना पड़ेगा, रखने के बाद बेलन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो गोल रोटी तैयार होगी। और आप ऐसा कर लो कि गेहूं पिसवाओ ही नहीं, और गेहूं में पानी डाल दो और उसको गूंथ लो, रोटी बन जाएगी? नहीं बनने वाली। विधि तो यही है कि मंदिर में आना, 15 मिनट बैठना, और ऐसे बैठना। वो एक भजन गाते ना आप कि मेरे मन में बस ऐसे कि जैसे, हाँ, कि कोई जाने नहीं कि मैं और तुम हो। वही करना पड़ता उधर। बोलते तो हो लेकिन करते नहीं हो। वहां वैसा ही करना पड़ता है मंदिर में जाकर के कि भगवान हम दोनों ऐसे हो जाएं कि कोई जाने नहीं कि हम और तुम दो हैं। उसके बाद में पूजा करने वाले को मूर्ति देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रतिमा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कितने लोग आके दर्शन कर गए, उसको ध्यान नहीं रहता है। अब तो जो जन्म जरा मृत्यु विनाश में जलम निरोपामीति जो चढ़ रहा है, वो भगवान के चरण में ही चढ़ रहा है। भले ही थाली में चढ़ा रहा है, लेकिन चढ़ कहाँ रहा है? वो चरण में ही चढ़ रहा है। अब जन्म जरा मृत्यु नाश होने ही वाला है, लेकिन जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी तब तक कितना ही पानी चढ़ा दो नहीं मिटेगा। इसलिए तो हमारा ये जन्म जरा मरण चल ही रहा है ना। कितने साल हो गए चलते चलते, कितने भव बीत गए, है ना।
और आप लोगों ने देखा कि आपके जीवन में कितने लोग इस भूमि पर थे, कितने चले गए और कितने आ गए। लेकिन यदि ये मिटाना है तो जैसे भगवान आदिनाथ ने पूर्व होम में किया था कि तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर लेते थे, तो एक बार दर्शन कर लिया भूलते नहीं थे। वो नहीं भूलना वो कब होगा? जब तीनों की एकाग्रता पूर्वक वो चित्त में बैठ जाएंगे, और चित्त उसमें बैठ जाएगा तो पादो मम हृदय तो पद द्वे लीनम। आपके चरण मेरे हृदय में रही और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, तब जाकर के सन्निधिकरणम सार्थक होगा। नहीं तो आह्वान भले ही कर लो, उनको निकट भले ही बैठा लो, लेकिन वो हृदय में बैठने वाले नहीं हैं। और जब तक हृदय में नहीं बैठेंगे तब तक अपना कल्याण होने वाला नहीं है। तब तक मेरे सर पर रख दो हाथ, वो हाथ मेरे सर पर आने वाला नहीं है। अर्घ चढ़ाते हैं, कैसे अर्घ चढ़ाते हैं? जल चंदन अक्षत चरु दीप कह धूप फूल फल लाऊं, वैभव अतुल अनंत गुणों का। अब अतुल गुणों का वैभव चाहिए, अनंत गुणों का वैभव चाहिए, तो कैसे मिलेगा? जब तक तुम और हम एक नहीं हो जाए तब तक नहीं मिल सकता। सुन रहे हो ना आप? हाँ, आपका उधर ऐसा ही होना पड़ेगा। उसके बाद जब अर्घ चढ़ेगा तो वो अर्घ दोबारा उठेगा नहीं। वो ऐसा अर्घ चढ़ता है जो शाश्वत हो जाता है। तो अपने को शाश्वत अर्घ चढ़ाना है कि एक बार चढ़ जाए तो चढ़ ही गया। ये नारियल होता है ना, नारियल भले ही 2 बार चढ़ जाता है, 3 बार चढ़ जाता है, कितनी बार चढ़ा दो, लेकिन ये जो नारियल है एक बार चढ़ गया ये कभी नहीं उठता है। तो अपना नारियल कैसा होना चाहिए? असली होना चाहिए, जो मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक चढ़े तो चढ़ना सार्थक है। तब तो भगवान के हाथ, गुरु के हाथ अपने सिर पर आ जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं आने वाले हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उनके हाथ अपने सर पर रखवा लो और चाहो तो मत रखवाओ। यदि रखवाना है तो मन वचन काय की एकाग्रता बनाओ, सन्निधिकरण का भाव बनाओ। सन्निधिकरण हो गया तो फिर आगे की चिंता नहीं करना। सब कुछ एक घड़ा यदि सीधा रखा है तो सारे के सारे घड़े सीधे हो जाते हैं, और यदि एक घड़ा उल्टा हो गया तो फिर आगे के घड़े सीधे नहीं होते। तो सन्निधिकरण करना सीख गए तो आपने सारा शास्त्रों का सार समझ लिया, और सन्निधिकरण करना नहीं सीखे तो सारे शास्त्र पढ़ करके भी कोई लाभ नहीं हुआ है। तो कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से पुरुषार्थ करना। तो हो सकता है कल सुबह तक सन्निधिकरण का पाठ पढ़ने में आ जाए आप लोगों के जीवन में। ये 3 लोक के नाथ की भक्ति ऐसे उतरे कि आप स्वयं त्रिलोकीनाथ बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।